हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती विद्या लर्न यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए हिंदी पीवाई क्वेश्चंस जो मैंने स्टार्ट की थी एग्जाम रिमाइंडर कैप्सूल सीरीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द। सृष्टि का विलोम क्या होगा? परले होगा। सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है। क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। स्तुति का निंदा होता है। स्थूल का सूक्ष्म होता है। श्रवण का क्या होता है? विश्रम होता है। चलिए दोबारा रिपीट करते हैं। सृष्टि का विलोम क्या होता है? परले। सौभाग्य का दुर्भाग्य। स्तुति का निंदा होता है। स्थूल का सूक्ष्म होता है। श्रवण का विश्रमण होता है। चलिए आगे देखते हैं। संधि। नी प्लस में रोग है तो ये इसका क्या बनेगा? निरोग बनेगा। इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। उत प्लस में हरण, इसका क्या बनेगा? उद्धरण बनेगा। संधि कौन सी होती है? इसमें व्यंजन संधि है। मन प्लस में ताप, तो इसका क्या बनेगा? मनस्ताप। इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। सम प्लस में हाथ, इसका बनेगा संहार। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। धनु प्लस में टंकार, इसका शब्द बनेगा धनुष्टकार। ठीक है, इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यायवाची। पर्यायवाची आपको दो बार रिपीट करनी है तभी याद होंगी। ठीक है। अनाज। अनाज की पर्यायवाची क्या है? धान होता है, अन्न होता है, शस्य होता है, गल्ला होता है, दाना होता है, धान्य होता है और खदान होता है। चलिए दोबारा देखते हैं। अनाज का पर्यायवाची कौन सी है? तो इसमें धान होगा, अन्न होगा, शस्य होगा, गल्ला होगा, दाना होता है, धान्य होता है, खदान होता है। अकिंचन का पर्यायवाची कौन सा है? अपरिग्रही, दरिद्र, क्रमशः होता है। क्या होता है? अपरिग्रही, दरिद्र, क्रमशः होता है। अकाल की पर्यायवाची कौन सा है? सूखा, दुर्भिक्ष काल होते हैं। अनाथ का नाथहीन, यतीम, दीन, निराश्रित, बेसहारा होते हैं। और अधर का क्या होता है? रदपूट, और रदनचंद, होस्ट, लब होते हैं। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। अकिंचन में क्या होगा? अपरिग्रही होगा, दरिद्र होगा, क्रमशः होगा। अकाल का सूखा, दुर्भिक्ष काल होता है। अनाथ का नाथहीन, यतीम, दीन, निराश्रित, बेसहारा होता है। अधर क्या होता है? रदपुट होता है, होठ होता है, रतनचंद होता है, होस्ट होता है और लब होता है। ये पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको रिपीट करके याद करने होंगे। ठीक है। वर्ण विचार आगे देखते हैं। वर्ण विचार। स्वर कितनी होती हैं? तो 11 होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ होता है। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो ये 8 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री होती हैं। प्लुत स्वर क्या होती है? प्लुत स्वर का यूज प्राय दूर से बुलाने के लिए शब्दों में किया जाता है। ठीक है। और ये क्या री के जैसा होता है। इसमें क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ओम, ओम, ओ यानी उसके पीछे ओम में आता है ना, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ए योग वाक्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अंग ए होता है। ठीक है, ये अंग और ए होता है। चलिए आगे देखते हैं। शब्द युगम। अवधि। अवधि का क्या होता है? समय होता है। अवधि क्या होती है? भाषा विशेष होती है। छोटी धी क्या होती है? समय होता है। और बड़ी धी की मात्रा क्या होती है? भाषा विशेष होता है। अक्षी क्या होता है? आंख होता है। अक्षी क्या होती है? धुरी होती है। यानी छोटी अक्षी वाली आंख होगी और बड़ी अक्षी वाली क्या होगी? धुरी होती है। आगे देखते हैं। विज्ञात। विज्ञात मतलब विशेष रूप से ज्ञात होता है। क्या होता है? विशेष रूप से ज्ञात होता है। विख्यात क्या होता है? ये प्रसिद्ध होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अवलंब यानी सहारा। और अविलंब क्या होता है? मुक्त होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है वीडियो पेपर में। ठीक है, आगे देखते हैं। मोर। मोर क्या होता है? ये तो राष्ट्रीय पक्षी है और मोर क्या होता है? मुक्त होता है। ठीक है, मोर क्या होता है? एक राष्ट्रीय पक्षी होता है और मोर क्या होता है? मुक्त होता है। आगे देखते हैं। शब्द शुद्धि। निस्वार्थ, इसमें ये विसर्ग लगा, ये नहीं होता, ये शब्द गलत होता है। ये क्या होता है? निस्वार्थ, ये उससे होता है। सन्यासी। सन्यासी का क्या ऊपर होगा? ऐसे लिखा जाएगा सन्यासी। नुपुर में क्या होगा? तो नी की बड़ी मात्रा आएगी ऊ की। ठीक है, इसमें नुपुर ऐसे लिखा जाएगा। कवियत्री क्या नहीं होती? क्या है? कवियत्री होता है। क्या होता है? कवियत्री होता है। दृश्य नहीं होता, इसका क्या होता है? दृश्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। रात्रि में विचरण करने वाला क्या होता है? निशाचर होता है। जो अपनी हत्या स्वयं करे उसे कहते हैं आत्महत्या कहते हैं। ठीक है, जो अपनी हत्या स्वयं करे उसे क्या कहते हैं? तो आत्महत्या कहते हैं। जीने की प्रबल से कहते हैं? जिजीविषा होती है। ठीक है, जीने की प्रबल से क्या होती है? जिजीविषा होती है। पिता से प्राप्त की गई संपत्ति उसे क्या कहते हैं? पैतृक संपत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पैतृक संपत्ति कहते हैं। जिसे मोल लिया गया उसे क्या कहते हैं? कृत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत कहते हैं। आगे देखते हैं। मुहावरे व लोकोक्तियाँ। ठीक है, ये 2 लोकोक्तियाँ हैं। चलिए देखते हैं।
8 कनौजिए 9 चूल्हे, इसका मतलब क्या होता है? तो फूट होना, ठीक, क्या होना? फूट होना। सावन सुख होना भादो हो रहा, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? तो सदा एक ही दशा में रहना, यानी मतलब कि हमेशा एक ही स्थिति बने रहना। हाथी के पाँव में सबका पाँव, मतलब क्या है? कि बड़े लोगों के साथ छोटों के को क्या है? भी गुजारा हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, मतलब बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। खे है कोना, इसका मतलब कहते हैं तो बुरी दशा में रहना है, क्या होता है? बुरी दशा में रहना होता है। डाक के 3 पात, मतलब सबसे अलग स्थिति होती है, क्या होती है? सबसे अलग स्थिति होती है। चलिए आगे देखते हैं। पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। तो इसमें एबिलिटी का क्या होता है? योग्यता होता है। फैक्टर क्या होता है? कारक होता है। ऑपरेशन क्या होता है? तो शल्य क्रिया होती है। अडल्ट क्या होता है? युवा होता है। और पेंडिंग का मतलब लंबित होता है। चलिए दोबारा देखते हैं। एबिलिटी मतलब योग्यता, फैक्टर कारक होता है, ऑपरेशन शल्य क्रिया होती है, अडल्ट युवा होता है, पेंडिंग लंबित होता है। आगे देखते हैं। प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय के मैंने 3 लिए हैं, इसमें देखते हैं। आव, आव से कौन से शब्द बनते हैं? तो छिड़काव बनता है, घुमाव, पड़ाव, खिंचाव, दबाव, ये शब्द आपको ध्यान में रखनी है। इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से इसमें कौन सा आव प्रत्यय वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपको शब्द याद रखने हैं। आव मतलब छिड़काव, घुमाव, पड़ाव, खिंचाव, दबाव हो जाएगा। ची मतलब ची वाले प्रत्यय वाले कौन से शब्द हैं? तो अफीमची, नकलची, बावर्ची, मशालची, खजानची होता है, ठीक है। आई से क्या बनती है? भलाई, बुराई, चिटाई, अच्छाई, ऊंचाई और पंडिताई, ठीक है। क्या बनती है? भलाई बनती है, बुराई, चिंताई, अच्छाई, ऊंचाई और पंडिताई बनती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में करें। थैंक यू सो मच।